everyone, you are absolutely at right place if you are looking for training, nutrition and transformation. क्या हम वेट लूज कर सकते हैं PCOS में? क्या लगता है आपको? Is that easy or it is difficult or it's totally impossible? What do you think? Can we lose weight in PCOS? तो आज का मेरा क्वेश्चन, मेरा टॉपिक यही है. तो दिस वीडियो इज फॉर ऑल माय लेडीज आउट देयर. और अगर आप मेन हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाइए मत, ये वीडियो आपके भी काम आ सकता है. फॉर योर सिस्टर, फॉर योर फ्रेंड, फॉर योर वाइफ, फॉर योर मदर, ये किसी भी सेंस में आपके काम आ सकता है. आप इसको समझिए, देखिए, उनकी प्रॉब्लम को समझिए और आप उनके संग भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं सो दैट कि उनके भी डाउट्स PCOS से रिलेटेड क्लियर हो जाए. तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. बहुत सीरियस टॉपिक है, बहुत ज़्यादा कॉमन टॉपिक भी है ये आजकल. आपने देखा होगा आपके नेबर में, आपके फैमिली में, रिलेटिव्स में किसी न किसी को PCOS है. हमने टर्म कई बार सुना है, बट मैं चाहती हूँ कि आप पहले तो PCOS का मतलब समझें. उसके बाद मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी कि इसमें वेट लूज कैसे कर सकते हैं और हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की. PCOS इज बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम. पॉली माने मेनी, सिस्ट माने गांठें, ओवरी माने गर्भाशय, उसका ये सिंड्रोम होता है. अब होता क्या है, हर महीने हमारा जो ब्रेन है वो एक हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. और हमारी जो ओवरी होती है उसके अंदर मल्टीपल एग्स फॉर्म होते हैं, बहुत सारे. अगर कोई नॉर्मल पर्सन है जिसको PCOS नहीं है तो इन मल्टीपल एग्स में से होगा क्या, एक एग ओव्यूलेट हो जाता है जिससे हमें क्या मिलता है, पीरियड्स. बट इन केस ऑफ PCOS क्या होता है, मल्टीपल एग्स तो फॉर्म हुए बट कोई भी ना मंथली साइकिल पे ओव्यूलेट नहीं हो पाता है. तो PCOS बेसिकली एक हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होता है, हमें पीरियड्स रेगुलर नहीं होते हैं. हमारा जो ब्रेन है वो एवरी मंथ LH हार्मोन को रिलीज करता है, बट इसके साथ साथ एक FSH हार्मोन होता है, फॉलिसिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो भी रिलीज होता है. तो होता क्या है, LH का लेवल बढ़ता है, FSH का लेवल डाउन होता है, जिसके संग इंक्रीज होता है हमारा इंसुलिन. जी हाँ, हमारा इंसुलिन इंक्रीज होता है. और अगर FSH प्लस इंसुलिन दोनों इंक्रीज हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर तो हमें टाइप 2 डायबिटीज होने के डेफिनेटली चांसेस हैं. और हाँ, इतना ही नहीं, एक और हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज मेल एंड्रोजन हार्मोन. Number 1 is lack of nutrition. Second, lack of sleep, poor diet, a lot of stress, genetic disorder, and last and the most important, lack of physical activity. First one is the most common, irregular periods. Second है एक्ने, जो हमारे फेस पे कभी कभार आ जाते हैं और जिनको PCOS है उनको एक्ने की प्रॉब्लम काफी ज्यादा होती है. थर्ड इज आवर मेल पैटर्न बॉल्डनेस. एंड एक और इम्पॉर्टेंट है, इसका सिम्टम वो होती है हमारी जो वॉइस है वो थोड़ी मेल जैसी होना शुरू हो जाती है. नेक्स्ट इज एक्सेस हेयर ग्रोथ. तो सबसे पहला एंड द मोस्ट कॉमन इफेक्ट हमारी बॉडी में जो देखा गया है, बाकी रिसर्च के अकॉर्डिंग भी देखा गया है, वो होता है इनफर्टिलिटी. क्योंकि ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, कोई एग ही रिलीज नहीं होगा. अगर कोई एग रिलीज नहीं होगा तो फ्यूजन भी नहीं होगा. दैट्स द रीजन कि इनफर्टिलिटी इज द मोस्ट कॉमन इफेक्ट इन PCOS. सेकेंड, अगेन वेट फ्लक्चुएशन बहुत होता है, बहुत ज़्यादा आपका वेट गेन होना शुरू कर देता है जब भी अगर आपको PCOS है तो. थर्ड इज मिसकैरेज. आप कंसीव तो कर लेते हैं बट 1 या 2 महीने बाद आपका मिसकैरेज हो जाता है. मेरे खुद की फैमिली में मैंने ऐसा देखा है, शी कंसीव 3 टाइम्स, तो तीनों बार उनका मिसकैरेज हो गया बिकॉज उनको PCOS था. टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है हमें क्योंकि LH प्लस इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है. क्या PCOS क्योर हो सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक, कैन इट बी क्योर? देखिए, PCOS जो है बेसिकली वो एक क्रोनिक डिजीज है. सो अकॉर्डिंग टू द रिसर्च एंड डॉक्टर्स, PCOS अभी तक किसी भी रिसर्च में ये नहीं आया कि ये 100% क्योर हो सकता है. बट हाँ, PCOS काफ़ी हद तक कम हो सकता है. आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस में ला सकते हैं, आप अपनी PCOS को क्योर कर सकते हैं, नॉट 100% बट अप टू अ सर्टेन लेवल. तो अपने करना क्या है, उसके सिर्फ 2 तरीके हैं, सिर्फ 2. पहला है ऑफकोर्स मेडिकेशन, जिसमें आपको हार्मोनल पिल्स दी जाएंगी सो दैट कि आपके पीरियड्स आए. सेकेंड,
लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लेते हैं तो आपका जो पीसीओएस है वो काफ़ी हद तक क्योर हो जाएगा। करना क्या है? डाइट कंट्रोल करनी है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है और अच्छे से सोना है। ये 3 चीज़ अगर आपने कर ली, डाइट, वर्कआउट एंड स्लीप, तो आपका जो पीसीओएस है काफ़ी हद तक क्योर होगा। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स आपका वेट लॉस होगा, आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होगा, आपकी बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होंगे, तो डेफिनेटली बात है आपका जो पीसीओएस है वो क्योर होगा और आपके पीरियड्स भी रेगुलर होना स्टार्ट हो जाएंगे। राइट, सो मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन जो मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि कैन वी लूज वेट इन पीसीओएस, तो आई एम गोइंग टू गिव यू एन आंसर, yes, you can lose weight in PCOS, but diet is again plays a major role, workout also plays a major role। अगर आप ये दोनों चीज फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप वेट लूज कर पाएंगे, और अगर आप वेट लूज करते हैं तो डेफिनेटली आपका पीसीओएस कंट्रोल में आएगा। चलिए अब बात करते हैं हाउ टू लूज वेट इन पीसीओएस। जी हाँ, बात करते हैं डाइट की। तो सबसे पहली चीज आपने जो डाइट में इनकॉर्पोरेट करनी है वो है फाइबर। जी हाँ, ज्यादा से ज्यादा फाइबर अपनी बॉडी के अंदर रखें ताकि आपका जो वेट है वो मैनेज हो पाए। सेकंड जो आपने भी डाइट में रखना है वो है हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स में क्या आएगा? हमारे नट्स, वॉलनट्स आप रख सकते हैं, आलमंड्स रख सकते हैं, कैश्यू नट्स रखिए, पिस्ताचियोज रखिए, जो भी आपको अच्छा लगता है आप नट्स में रखिए। पर हाँ, अगर लिपि ने बोला है फैट्स खाने, इसका मतलब ये नहीं बहुत सारा खाना है, स्मॉल क्वांटिटी में रखिए जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट हो। थर्ड, एंटीऑक्सीडेंट्स। लाइफ का एक असूल बनाइए कि अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट ना रज रज के डालेंगे, भर भर के डालेंगे, बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने में, हमारे वेट को मैनेज करने में। तो एंटीऑक्सीडेंट आप डेफिनेटली लेंगे। कहाँ से मिलेगा? स्ट्रॉबेरीज है, ग्रीन टी है, टर्मरिक है। फोर्थ इज कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। अपनी बॉडी में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स रखिए। एंड फिफ्थ, हैव अ रिच प्रोटीन डाइट। प्रोटीन रखिए अपनी डाइट में, अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन आप हमेशा रखिए। तो ये थी वो लिस्ट जिसको आपने यस कहना है। अभी एक लिस्ट और है जिसको आपने नो कहना है। इट्स अ कंप्लीट नो। सबसे पहले क्विट डेयरी प्रोडक्ट्स, से नो टू डेयरी प्रोडक्ट्स। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है और आपको मिल्क लेना पड़ा है तो मेक श्योर आप लो फैट मिल्क लें। नहीं तो मेरी पर्सनल एडवाइस है कि आप आलमंड मिल्क पे स्विच करें, बिकॉज डेयरी इज एक्चुअली अ दुश्मन ऑफ पीसीओएस। तो से नो टू डेयरी। सेकेंडली, से नो टू शुगर। अगर पीसीओएस है या नहीं है ना, तब भी शुगर को तो लाइफ से निकाल दीजिए। और बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती है, आपको वो चाय, मीठी वाली चाय पसंद है सुबह की, तो यूज स्टीविया। इट्स अ नेचुरल शुगर। तो वो आपकी मीठे की क्रेविंग भी रह जाएगी, आपकी मॉर्निंग की जो चाय है वो भी बहुत स्वाद बनेगी। एंड अगर कुछ लोग होते हैं मेरी तरह जिन्हें मीठे की बहुत क्रेविंग्स होती है, वो नहीं रह सकते, तो आप डेट्स खा सकते हैं, आप अंजीर खा सकते हैं, वो मीठे की क्रेविंग तो डेफिनेटली कम हो जाएगी। ये 2 चीज़ के लिए ना। तीसरा, नो टू कैफिनेटेड ड्रिंक्स एंड नो टू कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। इट्स अ बिग नो। मन है कुछ पीने का, कहीं बाहर जा रहे हैं, ऑप्ट फॉर जूसेस, एलोवेरा जूस ले ले, पाइनएप्पल जूस, एनी सॉर्ट ऑफ जूस, वेजिटेबल जूस ले ले, बट कैंड जूसेस को मैं मना करूंगी। से नो टू कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। और अब बारी आती है फिजिकल एक्टिविटी की। डेफिनेटली अपनी लेजी बोन्स को उठाना है, अपनी लेजी एस को बेड से उठाना है, और हमें वर्कआउट तो करना ही है। आई नो हर किसी को वर्कआउट करना पसंद नहीं है, हर किसी को मॉर्निंग में बेड से उठना पसंद है। तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे मैंने बताया है कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू वर्कआउट। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा टायर्डनेस लगती है वर्कआउट से, आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट करिए आप एक हल्की फुल्की वॉक से। 15 से 20 मिनट की वॉक आप 15 से 20 दिन के लिए करें, ताकि बॉडी को थोड़ी सी मूवमेंट की आदत हो जाए। उसके बाद आप योगा कर सकते हैं, आप कोई भी बिगिनर वर्कआउट सीरीज फॉलो कर सकते हैं। अगर आप YouTube पे जाएंगे तो बड़े बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने बिगिनर्स वर्कआउट बनाया हुआ है। आप हल्का हल्का करिए, योगा शुरू करिए, वर्कआउट शुरू करिए, वॉक शुरू करिए, डेफिनेटली वेट लॉस होगा। बैठे रहोगे काउच पे, मंच कर रहे हो कुछ भी, कोल्ड ड्रिंक्स चल रही है, चॉकलेट्स चल रही है, टीवी के सामने आप बैठे हो, बॉडी को नहीं मूव कर रहे हो, तो वेट लॉस नहीं होगा। और अगर वेट लॉस नहीं होगा तो मैं आपको क्लियरली बोल रही हूँ, पीसीओएस क्योर नहीं होगा। अगर अपने लिए सीरियस हो, पीसीओएस क्योर करना चाहते हो, तो प्लीज उठो कल से, इनफैक्ट आज से उठो, डाइट बनाओ अपनी,
कल से अपना वर्कआउट प्लान करो एंड स्टार्ट कर दो। कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे आपके हर एक मेल का रिप्लाई देने की, आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। आई होप पीसीओएस से रिलेटेड आपके सारे में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। लेकिन अभी भी अगर आपका कोई डाउट है, वैसे होना तो नहीं चाहिए, स्टिल अगर है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं at fitnesskindz@gmail.com। Stay tuned to fitnesskindz and bye bye।